सलमान को मुसलमाने से पिटवाया जा रहा है। राजद ने कभी मुस्लिम को तो विधायक नहीं बनवाया, लेकिन मुस्लिम को पिटवाने वाला काम जरूर कर रहे हैं कि ओसामा साहब के सामने। वैसे भी आरजेडी मूर्खों की पार्टी है, मूर्ख लोग को जल्दी गुस्सा आता है। शर्म आना चाहिए वैसे मुसलमानों को जो अभी भी राजद का सपोर्ट करता है। एक मुसलमान के सामने मुसलमान पिटाया, जो कहता है कि लालू यादव हमको आवाज दिए बोलने के लिए, उसका खानदान हो सकता है ना कि पहले गूंगा पैदा होता होगा, लेकिन हमारे खानदान पहले गूंगा पैदा नहीं हुए थे। आरजेडी साहब को तो सब ये सब कुछ नहीं, सब फर्जी है, सब फर्जी है, सब फर्जी है। सुनिए, सब फर्जी है, ठीक है। हत्या कर देता, इन लोग हत्या ही करवे किया है सुरेंद्र यादव के परिवार, दूसरा काम किया है कहाँ। बटोगे तो कटोगे। मुसलमान एक थप्पड़ मारे तुम 100 थप्पड़ मारो, इस तरह का बयानबाजी बिहार में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है, बिहार में चल रहा है, ठीक है। तो इससे बचना है। पुराना है 1990 से हम लोग इन लोग का गुंडागर्दी देख रहे हैं। राजद का जांच का, हाँ जांच का विषय है। मैंने दिख रहा है, उसके बाद में जांच किस हिसाब से क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है, वीडियो है, क्या प्रूफ है, क्या वीडियो पे नहीं मानिएगा। वीडियो क्या है? नहीं, मारते हुए वीडियो है, बोलते हुए वीडियो है। लोग मार रहे हाँ, आरजेडी और यहाँ कांग्रेस की बात आएगी ना, तो लोग का जांच का विषय हो जाएगा। और जहाँ बीजेपी और जदयू का बात हो जाएगा ना, तो जांच नहीं करना चाहिए, हम क्लियर हो जाए। पहले जनसुराज कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, फिर उसके बाद राजद के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी बेलागंज में देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रचार के दौरान वहां पर पहुंचे थे मरहूम साहबुद्दीन के बेटे ओसामा ने सिर्फ इतना कहा कि अगर विश्वनाथ यादव से कोई भूल चूक अगर गलती हो गई होगी तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। एक कार्यकर्ता खड़ा होता है, वो बोलता है कि ये गलती के लायक, माफ़ी के लायक ये गलती नहीं है। उसके बाद जो राजद के कार्यकर्ता होते हैं उसे इतना मारते कि उसके बीच बचाव में कई लोगों को आना पड़ता है। अगर वहाँ पर लोग नहीं आते तो उस कार्यकर्ता की हत्या भी हो सकती थी, जान भी जा सकती थी। हम जनता के बीच जनता से जानते हैं कि आखिर बेलागंज में इतनी गुंडागर्दी क्यों हो रही है कि पहले जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, उसके बाद अब जो है राजद के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। क्या कहिएगा बेलागंज को लेकर के? लगातार जो है वहाँ पर कभी जनसुराज के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, अब जो है राजद के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए, बेलागंज जो है ना मुस्लिम बहुल विधानसभा है। आज तक राजद ने कभी मुस्लिम को तो विधायक नहीं बनवाया, लेकिन मुस्लिम को पिटवाने वाला काम जरूर कर रहे हैं कि ओसामा साहब के सामने एक मुसलमान को मुसलमाने से पिटवाया जा रहा है। ये इस पर अब लालू यादव के परिवार उतर आए हैं कि बताइए। राजद के कार्यकर्ता इस कदर उतारू हो गए हैं। हाँ, कोई सवाल भी पूछे तो उसको मारो। ये पुराना, ये गुंडागर्दी बहुत पुराना है। 1990 से हम लोग इन लोग का गुंडागर्दी देख रहे हैं। राजद का पुराना गुंडागर्दी है। हाँ, पुराना गुंडागर्दी है। चलना मुश्किल था रोड पर, बढ़िया फैमिली को चलना मुश्किल था, इतना बड़ा गुंडागर्दी था, इतना गुंडागर्दी है। तो क्या कहिए, कल ओसामा साहब के सामने जिस तरीके से युवक को मारा गया, अगर लोग बचाना नहीं आता तो उस युवक के साथ क्या हो जाता? उस युवक की हत्या कर देता। इन लोग हत्या ही करवे किया है सुरेंद्र यादव के परिवार, दूसरा काम किया है कहाँ। चाहे किसी का हत्या हुआ, हाँ, वो हत्या करवा ही देता। और हाँ, इस सवाल पूछने पर 70,000 मतदाता सब दिन इसको वोट दिया। आज उसी मतदाता को पीट रहा है इन लोग, जो 70,000 मतदाता 35 साल से वोट दे रहा है। पार्टी है जनसुराज, उसके भी कार्यकर्ता जो भी गुंडागर्दी पोता रहे, उनका कहना है कि हमारे कैंडिडेट जो है, जो अमजद मुखिया है, उनके गांव में दूसरे पार्टी के लोग वोट मांगने नहीं थे। ये लोकतंत्र का हनन है ना। उनका भी गलती है। गुंडागर्दी दोनों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए वो कर रहे हैं। फिर भी जो है ना, आज विश्वनाथ यादव तीसरा पायदान पर जाकर हम चौथा पायदान पर न चल जाए तो इस पर कोई माने असमंजस नहीं है। तीसरा पायदान पर तो अभी चल रहे हैं। वर्चस्व कायम रहेगा? नहीं, कायम रहेगा। अब गया जमाना, उससे ज्यादा लोहा के काटता है। जितना बड़ा वो अपने आप को गुंडा समझते ना, उतना ही बड़ा गुंडा सामने वाला भी है। बिंदी यादव के परिवार उस सामने लोहा के काटने के लिए खड़ा हो गया, तैयार है। हाँ, तैयार है जनता बेलागंज की। हाँ, और अमजद मुखिया भी उससे कमजोर नहीं है, सुरेंद्र यादव से किसी कीमत पर नहीं। इसीलिए जो है ना, हम बताइए कि वो मुस्लिम युवक को मरवा दिया, सब पिटवा दिया झापड़। हाँ, मुस्लिम इसलिए कि वोट दिया तो पिटाएगा कौन। सब दिन मुसलमान से वोट लिया, मार भी रहा है उसी को। बताइए क्या कहिएगा, वो कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो तो कुछ माने दिलदार आदमी थे वहाँ पर, जो उस आदमी को बचा लिया गया, वरना उस आदमी की हत्या तय थी, बिल्कुल तय था। आरजेडी का मतलब ही गुंडादारी पार्टी है। क्या जनता सवाल नहीं कर सकता है कि नहीं हम आपकी गलती को माफ नहीं कर सकते हैं? क्या एक वोटर आदमी नहीं बोल सकता है? और वो बोल दिया तो उसमें उसको क्या दिक्कत हो गया? तुरंत आरजेडी कार्यकर्ता उसको पीटने लगा। ये कहाँ का लोकतंत्र है?
और तब ये लोग कहते हैं कि बीजेपी वाला तानाशाह तो ये लोग है। वैसे भी आरजेडी मूर्खों की पार्टी है, मूर्ख लोग को जल्दी गुस्सा आता है। आरजेडी मूर्ख जी हाँ, गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों जी की पार्टी नहीं, है। ये सब लोकतंत्र की हत्या करने वाला आदमी है। आरजेडी वाला? जी हाँ, लोकतंत्र का हत्यारा। बिल्कुल। क्यों वो आदमी नहीं पूछ सकता कि नहीं हम आपसे खुश नहीं है, इतना इतना अब हम कह देंगे इसको कि भाई हम आपसे खुश नहीं है, तो इसका दोस्त हमको मारने लगेगा। ये कौन सा दोस्ती हुआ? मरहूम साहबुद्दीन के बेटे के सामने वो भी तो सोचिए, वो भी मुसलमान के सामने मुसलमान को पीट दिया गया। और जबकि आरजेडी को कहा जाता है MY के समीकरण, बहुत बढ़िया बात है, तुम लोग करो और तुम लोग वोट दो उसको आरजेडी को और तुम पिटवाओ, और क्या। चलिए, क्या कहिएगा बेलागंज को लेकर के, जिस तरीके से कल एक युवक को मारा गया? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि पहले कहा जाता था कि राजद में जो समीकरण चलता है MY समीकरण चलता है, ठीक ना, लेकिन अब MY और C समीकरण हो गया। C मतलब बता दे रहे हैं आपको, M मतलब मुस्लिम होता है, Y मतलब यादव होता है, और C मतलब छपरी होता है। और जो छपरी होता है, जो छपरियों का काम अभी बेलागंज में कर रहा है सब कोई है। अरे शर्म आना चाहिए वैसे मुसलमानों को जो अभी भी राजद का सपोर्ट करता है। एक मुसलमान के सामने मुसलमान पिटाया, काहे का भैया MY समीकरण लेके चलते हो? काहे फिर कहता है कि मुसलमानों का नेता, फिर नहीं कहे काहे मुसलमान उसके साथ देते? अब शर्म नाम नहीं आ रहा है? बताइए, साहबुद्दीन के बेटा जो है उनके सामने मुसलमान को मारा गया, लेकिन साहबुद्दीन के बेटे को एक लफ्ज नहीं निकला मुंह से। ऐसा थू है उषा पार्टी पे कि तो तुम उषा पार्टी को सपोर्ट करते हो, क्यों करते हो आखिर? कुछ सामाजिक लोग अगर नहीं आते बचाने के लिए उस युवक के साथ क्या हत्या हो जाता। हम क्या बोले आपको? MYC राजद की पार्टी है, मुस्लिम यादव छपरी की पार्टी है। छपरी वाला काम बस छपरी वाला का देख लीजिए क्या कर रहा है, देख लीजिए ना छपरी लोग क्या कर रहा है, एकदम बिल्कुल छपरी। आपको किस दलित और गरीब के बात की है? कहाँ से, कौन सा दलित गरीब को उठा दिया? को गरीबों को हमने आवाज दिया, कहाँ से आवाज दिया? मैंने कि उसके पास ये भैया देखिए, ये सब कहने का बात है। और जो कहता है कि लालू यादव हमको आवाज दिए बोलने के लिए, उसका खानदान हो सकता है ना कि पहले गूंगा पैदा होता होगा, लेकिन हमारे खानदान पहले गूंगा पैदा नहीं हुए थे। बाप दादा मेरे गूंगा पैदा नहीं हुए थे कि लालू यादव हमको सिखाया बोलने के लिए। मेरे बाप दादा मेरे सिखाए, हमको संविधान अधिकार दिया है, न कि लालू यादव दिया। लालू यादव संविधान से बड़ा नहीं हो गया। अच्छा, बेलागंज में गुंडागर्दी क्यों हो रही है? बेलागंज में गुंडागर्दी क्यों हो रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है? आरजेडी इसका पार्टी का मतलब है गुंडों की पार्टी। आपको आज का पता चल रहा है? आपको आज पता चल रहा है? स्वराज के कार्यकर्ता कह रहे कि हमारे गांव में वोट। देखिए भैया, जनस्वराज की तो बातें मत कीजिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले भी कहा था कि हम ऐसा प्रतिनिधि को उतारेंगे जो कि सब ग्रेजुएशन पास होंगे, लेकिन चारों देखिए कि चारों नॉन ग्रेजुएशन है। दूसरी बात बोले थे कि अपराधियों को नहीं देंगे। तो बताइए ना भैया, सुशील कुमार सिंह कौन है? अरविंद पासवान कौन है? मोहम्मद अमजद कौन है? तो भैया सब पे तो दूध चाहता है, वो क्रिमिनल केस है, तो आप पैसा वो काहे खाते? तो पैसा प्रशांत किशोर का हम बात क्यों करें? किस आधार पे हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे भैया? देखिए, इनका 3 गो दावा तो फेले कर गया, तो कौन सा आधार पे हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे? बिहार बदलना निकले हैं। अरे बिहार वो बदलने नहीं लिए, वो कुछ दिन में अपने खुद बदल जाएंगे। हाँ, वो खुद बदल गए हैं, बिहार बदलने नहीं निकलेंगे। और उनसे बताते नहीं कि बिहार बदलने का सपना देख रहे हैं ना, तो पहले अपने आप को बदलिए, उसके बाद बिहार को बदलिएगा। चलिए, बेलागंज को गुंडागर्दी को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से हुआ है। तो बिल्कुल गलत हुआ है, इस पे एक्शन लेना। आरजेडी वाले एक्शन नहीं लेंगे क्यों? काहे कहते थे ना कि MY समीकरण हम लेके चलते थे, तो काहे भैया आपका M समीकरण आज पिटा रहा है, आप ही के कार्यकर्ता के द्वारा पिटा रहा है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो अभी लास्ट बार बोलना चाहेंगे मुसलमानों को, जो कहते थे कि आरजेडी के पार्टी हम सपोर्ट करते हैं, तो कहाँ गया भैया आपका आरजेडी पार्टी? क्यों नहीं आया बीच में? आना चाहिए ना। खुद बताइए कि उसके कार्यकर्ता खुद मुसलमान को मार रहा है, और शर्म की सबसे बात यहाँ आना चाहिए कि साहबुद्दीन के बेटा जो ओसामा है उनके सामने मारा गया। सबसे शर्मनाक की बात तो ये है। चलिए, क्या कहिएगा बेलागंज में जिस तरीके से आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली? एक युवक ने सवाल किया और उसके बाद तड़ातड़ थप्पड़ चलने लगी उस युवक पर। ये जांच का विषय है। जांच का विषय है, वीडियो साफ है, आप कह रहे हैं जांच का विषय है। गजब वाले, यही दिक्कत है आप लोग में। सुनिए मेरी यही बात। दिक्कत है, नहीं, मेरी वीडियो बात सुनिए। सामने या कर जांच का विषय है। अपने बोल लीजिए तब। बोलिए। काले मैक ला रहे मेरे पास, अपने बोल लीजिए। कहने का मतलब है, उसामा मरहूम शाहबुद्दीन साहब का बेटा, जिसने साजिश के तहत कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी की साजिश के तहत अपने पापा को खोया, अपने वालिद साहब को खोया, जब वो माफ करने को तैयार है तो जनता को क्या तकलीफ है? अरे जो वो कहा था पूरा मुसलमान मतलब क्या है? मतलब कहना क्या चाह रहा है? सुनिए मेरी बात, मतलब वो जो बोलते वो हो गया। खोया, जिसने आरजेडी का एक बढ़िया लीडर खोया, जब वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो जब माफी देने को तैयार है, तो जनता को क्या दिक्कत है? जनता आप खुश तो सब खुश, आप खुश तो सब खुश, आप खुश तो क्या खुश? देखिए, सांप्रदायिक एकता को एकता में रहने दीजिए, भंग करने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे पत्रकार इसको आप क्या बोल रहे हैं? फिर आप क्या बोला? आप खुश तो सब खुश। रुको एक मिनट, आरजेडी से आप खुश तो सब खुश। ये सब कुछ नहीं, सब फर्जी है, सब फर्जी है, सब फर्जी है। सुनिए, सब फर्जी है, ठीक है? आप जैसे वीडियो फर्जी है, वीडियो फर्जी है। नहीं रुकिए, सुनिए इधर, स्वतंत्र माना गया ना आपको, चौथा स्तंभ माना गया ना, सबका पक्ष लेकर चलिएगा ना। तो उसामा के फादर डेथ किए, इंतकाल किए, ठीक है? शाहबुद्दीन साहब, जिस बेटा ने बाप को खोया है,
जब वो माफ़ी कर रहा है, वो जब इग्नोर कर रहा है, तो जनता को बात समझना चाहिए था ना। जनता को सवाल भी नहीं कर सकता, जनता सवाल नहीं कर सकता। समझना चाहिए ये बात को कि जो साजिश रचा जा रहा है वो साजिश में जनता को नहीं आना है, ठीक है, ये भूल है। हाँ, कौन सा साजिश? बटोगे तो कटोगे, मुसलमान एक थप्पड़ मारे तुम 100 थप्पड़ मारो, इस तरह का बयानबाजी बिहार में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है, बिहार में चल रहा है, ठीक है। तो इससे बचना है, इससे बचना है। बचने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को पिटवा दो, कार्यकर्ता इससे बचने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को पिटवा दो। वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। वो आईडी जांच करके वो देखना चाहिए कि वो जनसुराज का आदमी था कि आरजेडी का आदमी था। किसी का आदमी सवाल करेगा तो आप मारिएगा, किसी का भी आदमी रहा सवाल करिएगा तो मारिएगा। प्रूफ किया कि कौन आरजेडी का कार्यकर्ता मारा? बिल्कुल है, क्या प्रूफ है? बिल्कुल गाजा वाला वीडियो दिखा दे, वीडियो दिखाइए, वीडियो लगा देंगे, वीडियो लगा देंगे, वीडियो देख लीजिएगा। वो तमाम वीडियो ने तमाम राजद के कार्यकर्ता थे वहाँ पर, आप गलत बोल रहे मेरी हैं। बात को उसका दिखाइए कि वो सदस्यता ग्रहण किया कि नहीं आरजेडी का। कार्यकर्ता का मतलब क्या होता है? सदस्यता ग्रहण किया कि नहीं वो आरजेडी का। ओसामा साहब को सुनने कौन जाएगा? आरजेडी का प्रोग्राम में कौन जाएगा? आरजेडी वाले ने भीड़ लगाएंगे, गांधी मैदान कौन भरेगा? आरजेडी वाले कुछ भरेंगे। दिन पहले मोदी जी भी आए थे डामगला चौराहा पर, गो बैक का नारा लग रहा था, तो कौन लगा रहा था? कौन आया था? आप ही लोग लगा रहे गो थे। बैक का नारा कौन लगाया था? हम लोग लगा रहे थे। उनका भी पार्टी लगा रहा था, उनका भी पार्टी लगा रहा था। राजनीति किसी को समझना का खेल नहीं है, ठीक है। बिहार है, उड़ती चुड़िया को हल्दी लगाता है, ठीक है, और खेल नहीं है। बेलागत की गुंडागर्दी को कैसे देखते हैं? बेला में जांच का विषय है, कोई गुंडागर्दी नहीं हुआ। पहले जनसुराज उन्होंने गुंडागर्दी की, अब राजद के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। आप करेगा कुछ फिर गुंडागर्दी, फिर गुंडागर्दी को बोल रहे हैं आप। बोलेंगे जांच का कार्यकर्ताओं को, एक कार्यकर्ताओं को भीड़ ने मारा। हमने क्या बोला? जांच का विषय है, जांच का, हाँ जांच का विषय है। मैंने दिख रहा है, उसके बाद में जांच क्या करते हैं। दिख रहा किस है? हिसाब से आप क्या बोल रहे हैं? प्रूफ है? क्या प्रूफ है? वीडियो है। क्या प्रूफ है? क्या वीडियो भी नहीं मानिएगा। वीडियो क्या है? नहीं, मारते हुए वीडियो है, बोलते हुए वीडियो है। कौन लोग मार रहे थे? राजद के कार्यकर्ता। या प्रूफ कीजिएगा, आप प्रूफ कीजिएगा राज्य का करता। आप चैनल पर दिखाइएगा इसको। नहीं तो आप चलेगा, केस करेंगे। नहीं कटेगा, नहीं तो आप केस कंटिन्यू करेंगे। चलेगा, नहीं तो आप कंटिन्यू केस करेंगे। चलेगा। ये प्रूफ नहीं वीडियो कीजिएगा तो कंटिन्यू सुनिए, चलेगा। ये चैनल पर देश केस प्रेम करेंगे। न्यूज हाँ कंटिन्यू चलेगा। हाँ, अगर नहीं कीजिएगा तो हम आप पे केस हाँ, करेंगे। बिल्कुल, कंटिन्यू। जांच का विषय हमने पहले हाँ, बोला, कोई जांच का जांच का विषय विषय नहीं है, है, एकदम जांच का विषय है। बिल्कुल का- सबसे बड़ी बात सुनिए सुनिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जहाँ आरजेडी और यहाँ कांग्रेस की बात आएगी ना तो इन लोग का जांच का विषय हो जाएगा, और जहाँ बीजेपी और जदयू का बात हो जाएगा ना तो जांच नहीं करना चाहिए, हम क्लियर होते। क्योंकि कुछ दिन पहले देख लीजिए, चिराग पासवान को मां की गाली दिया जाता था तेजस्वी यादव के रैली में, वो भी जांच का विषय था, लेकिन निकला कौन? कौन निकला? आरजेडी कार्यकर्ता निकला। इन लोग का यही काम है कि बस जांच का विषय है, जांच का विषय है। आरजेडी वाला शुरू से गुंडागर्दी करता था, लालू यादव शुरू से गुंडागर्दी करता है, और बेटा भी वही नक्शे कदम पे चल रहा है, कोई बड़ा बात नहीं है, वो भी गुंडे पे एकदम बिल्कुल। पासवान को, नंदू पासवान कौन था? पूछिए इनसे। घर जलाने वाला, 80 घर को जलाने वाला कौन था? कौन सी जाति था? और किस जाति को बदनाम किया गया? पूछिए, किस जाति को बदनाम किया गया? नवादा में जो घर जला, यादव समाज को बदनाम किया गया, और जलाने वाला घर नंदू पासवान। नंदू पासवान, ये पासवान हम मानते हैं मुख्य आरोपी था, लेकिन उसके साथ 3 यादव कास्ट के भी आदमी थे, तो उसका नाम क्यों नहीं लेते? चौहान कास्ट के भी आदमी था, उसका नाम नहीं लेते। नहीं, जाति पर नहीं। अब इन्होंने जाति पे आ गया तो हम बताते हैं, जहानाबाद में रेप करने वाला कौन था? यहाँ मुजफ्फरपुर में रेप करने वाला कौन था? बोलेंगे? देखिए, अपराधी की जात नहीं होती है, बलात्कारियों की जात नहीं होती है। सवाल यह है कि बेलागंज में जिस तरीके से कल हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? बहुत दुखद घटना है। बात की हमने पहले भी कह दिया है, जांच का विषय कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट दिखा रहा है। बोलिए, हम वीडियो भी प्रूफ देखा, वीडियो आप देखे हैं, वीडियो प्रूफ है। इन लोग के क्या है, इन लोग के दिखाई नहीं देता है, तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो नेत्रदान महाकल्याण जाके अपना नेत्रदान करवा लीजिए। चलिए, तो तमाम जनता थी, तमाम जनता की बातों को आप लोगों ने सुना। बेलागंज में जिस तरीके से राजद के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यकर्ताओं को भरे बाजार में पीटा, उसके बाद कुछ लोग जो है उसे बचाने के लिए भी आए, बचा करके ले गए। अगर नहीं बचाते तो क्या हो सकता था, ये हम भी नहीं जानते हैं। जनता थी, जनता ने अपनी बातों को कहा। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।